जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम ज्योतिष से रिलेटेड एक टॉपिक की चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है 2022 में कौन कौन से लग्न वाले व्यक्तियों के लिए मैरिज की, शादी की प्रबल संभावना बनती है। तो चर्चा शुरू करने से पहले आप अपने एस्ट्रो चर्चा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक नहीं किया है या पहली बार देख रहे हैं। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो अपने जानने वालों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 2022 में कौन से वो सौभाग्यशाली लग्न हैं जिनको शादी का विशेष संयोग बनता दिख रहा है, मैरिज आसानी से होती हुई दिख रही है। आपके जीवन में जो भी घटना होती है, महत्वपूर्ण घटना होती है, ये छोटी घटना हो या बड़ी घटना हो, उसमें दो मेजर प्लैनेट्स का, प्रमुख ग्रहों का विशेष योगदान होता है। गुरु महाराज की, गुरुदेव की मतलब जुपिटर की ब्लेसिंग आती है, उनका आशीर्वाद आपको मिलता है, और शनिदेव की, सैटर्न की परमिशन मिलती है। यदि शनिदेव ने परमिशन नहीं दिया और गुरुदेव ने आपको ब्लेसिंग नहीं दी तो घटना नहीं होगी, असंभव। तो किन लग्नों को गुरु की ब्लेसिंग मिल रही है शादी के लिए और शनि महाराज की परमिशन मिल रही है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। मैं अपने ज्योतिष के हर वीडियो में कहता हूं, गोचर विवेचन में, कि जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने के लिए इच्छुक होता है। और यदि आपकी ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई विशेष महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कुछ विशेष बता रही हो और गोचर उसको टैली कर देता है, गोचर में जो ट्रांजिट में ग्रह चल रहे हैं वो उसको टैली कर देता है, तो आपको रिजल्ट मिल जाता है, रिजल्ट का अनुभव हो जाता है। तो 2022 में कौन से वो भाग्यशाली लग्न हैं जिनको ये सुख मिलने जा रहा है। अब जो लग्न को ये सुख मिलने जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लग्नों का शादी नहीं होगा। जो भाग्यशाली लग्न है जिनका इजी वे में इस साल शादी हो जाएगा, उसके बारे में मैं बताता हूं कौन कौन से वो भाग्यशाली लग्न हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी फीमेल में गुरु विवाह के लिए कारक होते हैं, मतलब फीमेल्स में सिग्निफिकेटर होता है मैरिज का जुपिटर, गुरुदेव होते हैं। तो स्त्री के लिए, फीमेल जातक के लिए गुरु बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उनकी कुंडली में, शादी की दृष्टि से, बल्कि हर प्रकार की ब्लेसिंग के लिए। और पुरुष जातकों में, मेल्स के लिए विनस विवाह के कारक होते हैं, सिग्निफिकेटर होते हैं मैरिज का। मेल्स में विनस वो रिस्पॉन्सिबल है मैरिज की शादी के लिए, और गुरु महाराज रिस्पॉन्सिबल है फीमेल की शादी के लिए। अब जो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बन रही है मैरिज के लिए वो है, पहला, टॉरस असेंडेंट अर्थात वृषभ लग्न के व्यक्ति 2022 में प्रबल संभावना इस लग्न के व्यक्तियों की बन रही है शादी की। यदि उनकी शादी पेंडिंग चल रही है तो इस साल प्रयास करें, बहुत आसानी से सफलता मिलेगी, क्योंकि डबल ट्रांजिट वृषभ लग्न के व्यक्तियों की कुंडली में लग रही है। गोचर पूरा 100% सहयोग कर रहा है। हाँ, यदि आपकी ओरिजिनल नेटल चार्ट में किसी भी, जो मैंने सौभाग्यशाली लग्न की बात की है जिनका 2022 में प्रबल संभावना बन रही है शादी की, उनके कुंडली में यदि विवाह प्रतिबंधक योग बन रहा है, मीन्स मैरिज का डिनाइल है, या किसी कारण से, किसी योग के कारण, किसी विषय योग के कारण विवाह में देरी का योग बन रहा है, तो वहाँ पे दिक्कत है। बाकी गोचर का फुल सपोर्ट है। यदि आपकी कोई अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा ओके कर रही होगी आपकी शादी, तो बहुत सहज ढंग से आपकी शादी हो जाएगी, रिश्ता आएगा, फटाफट आपकी शादी हो जाएगी। दूसरा जो आपका सौभाग्यशाली लग्न है जिसकी शादी का प्रबल संभावना बनती है वो कर्क लग्न अर्थात कैंसर एसेंडेंट। तीसरा जो बनता है वो कन्या लग्न है, विर्गो लग्न, विर्गो एसेंडेंट। और चौथा जो है वो वृश्चिक लग्न है, स्कॉर्पियो एसेंडेंट। और पांचवा जो सौभाग्यशाली लग्न है इस साल के लिए वो है मकर लग्न, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट। और जो अगला छठा लग्न है सौभाग्यशाली वो है मीन लग्न अर्थात पाइसेज एसेंडेंट। तो ये
6 लग्न जो हैं वो 2022 में विशेष रूप से गोचर में फेवरेबल हैं शादी के लिए, और उनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में ग्रह शादी इंडिकेट कर रहे हो तो निश्चित रूप से 2022 में शादी हो जाएगी, आराम से रिश्ता बनेगा और शादी सहज रूप से हो जाएगा। मतलब ये नहीं है कि बाकी के जो 6 लग्न हैं बचे हुए उन जातकों की शादी नहीं होगी इस साल। उनकी कुंडली में जो ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतदशा शादी इंडिकेट कर रही होगी, और यहाँ पे डबल ट्रांजिट किसी तरह से लग रहा होगा। बहुत सारे तरीके होते हैं ट्रांजिट लगने के, और महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतदशा पहले से इंडिकेट कर रही होती है और गोचर उसको टैली करता है किसी भी तरीके से। उसके बहुत सारे तरीके हैं। तो इन लग्न की भी, जो बचे हुए लग्न हैं उनकी भी शादी होगी, उस लग्न के जातक की भी शादी होगी। लेकिन ये जो 6 लग्न हैं जो सौभाग्यशाली लग्न हैं, इनका 2022 में विशेष रूप से सहज रूप से शादी का संयोग बन रहा है। 1 नंबर लिखा होगा प्रथम भाव में, लग्न कुंडली में प्रथम भाव भी मेंशन होता है, तो फर्स्ट हाउस या प्रथम भाव या एसेंडेंट लिखा होता है। तो एसेंडेंट वाले घर में जो भी नंबर लिखा हुआ होगा, उस नंबर से संबंधित वो नंबर जिस लग्न को इंडिकेट करता है वो मेंशन रहता है। जैसे 1 नंबर मेष लग्न, 2 नंबर वृषभ लग्न, 3 नंबर मिथुन लग्न, 4 नंबर लिखा होगा तो कर्क लग्न, 5 नंबर लिखा होगा तो सिंह लग्न, 6 नंबर लिखा होगा तो कन्या लग्न, 7 नंबर लिखा होगा तो तुला लग्न, 8 नंबर लिखा होगा तो वृश्चिक लग्न, 9 नंबर लिखा होगा तो धनु लग्न, 10 नंबर लिखा होगा तो मकर लग्न, 11 नंबर लिखा हुआ होगा तो कुंभ लग्न, और 12 नंबर लिखा हुआ होगा तो मीन लग्न। तो इस तरह से प्रथम भाव में आप चेक करें नंबर को, आपको लग्न पता चल जाएगा। एसेंडेंट वहां पे लिखा होता है ASC। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के लास्ट में आपको व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप उस नंबर पे बुकिंग कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए, या कंसल्टेशन बुकिंग के लिए मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।